वेलकम टू माइनिंग कैप्सूल क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग डीजीएमएस टेक्निकल सर्कुलर 4 ऑफ 2020 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका सब्जेक्ट है प्रिवेंशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस हजार्ड इन बिलो ग्राउंड कोल माइंस। इस वीडियो में गैस ड्रेनेज सिस्टम लगाने की बात की जा रही है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे मीथेन ड्रेनेज सिस्टम लगाया जाएगा। तो मीथेन ड्रेनेज सिस्टम is suitable pre-mining methane drainage system shall be adopted in coal seam with gas contents greater than 10 cubic meter per ton of coal production। तो कहाँ पे लगाया जाएगा? एक सुटेबल अडॉप्ट करने की बात की जा रही है मीथेन ड्रेनेज सिस्टम का। तो उस माइंस में जहाँ पे जिसका इमिशन 10 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोडक्शन के हिसाब से अधिक है। मीथेन ड्रेनेज सिस्टम क्यों लगाया जाएगा, इसका क्या पर्पस है? तो रिड्यूस गैस कंटेंट ऑफ कोल सीम बिलो द क्रिटिकल लेवल से जो है गैस का कंटेंट कम करने के लिए इसको लगाया जाएगा। और क्या है? टू अचीव सेफ बिलो ग्राउंड वर्किंग अचीव करने के लिए मीथेन ड्रेनेज सिस्टम लगाने की बात की जा रही है। और थर्ड पॉइंट है आपका इम्प्रूविंग वेंटिलेशन। पैनल का वेंटिलेशन को इंक्रीज करने के लिए, बूस्ट करने के लिए आपको गैस ड्रेनेज सिस्टम लगाने की बात की जा रही है। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। प्री माइनिंग मीथेन ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे लगाया जाएगा? तो एक है आपका 10 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोडक्शन से जहाँ अधिक होगा उस कोल माइंस में। इसका क्या पर्पस है? 3 पर्पस बताया गया है। तो रिड्यूस गैस कंटेंट ऑफ कोल्स इन बिलो द क्रिटिकल लेवल, पहला पॉइंट ये है। दूसरा टू अचीव सेफ बिलो ग्राउंड वर्किंग, और तीसरा है इम्प्रूविंग पैनल वेंटिलेशन। इस टेक्निकल सर्कुलर का जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, वो है आपका टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम। तो सेकेंड और थर्ड डिग्री गैसी माइंस में, कौन सा डिग्री का गैसी माइंस में? सेकेंड और थर्ड डिग्री का गैसी माइंस में CH4, कौन सा गैस के लिए? CH4 और CO का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करने के लिए गल्फ के किनारे में, फेस में, पैनल के रिटर्न एयरवे में टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है? तो टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम तो किस डिग्री के गैसी माइंस में लगाना अनिवार्य है? तो सेकेंड और थर्ड डिग्री के गैसी माइंस में। किस गैस का मॉनिटरिंग करने के लिए? तो CH4 का और CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करने के लिए कहाँ पे इसका लोकेशन कहाँ पे होगा? तो गल्फ के किनारे में, फेस में और पैनल के रिटर्न में टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग वॉल पैनल यदि है या तो डिप्लेयरिंग पैनल, लॉन्ग वॉल पैनल या तो डिप्लेयरिंग पैनल के इमीडिएट रिटर्न एनवायरनमेंट में टेलीमॉनिटरिंग सेंसर हैविंग ये फीचर और ऑटोमेटिकली कट ऑफ पावर प्रोवाइड किया जाएगा। लॉन्ग वॉल पैनल में और डिप्लेयरिंग पैनल में क्या है? इसका इमीडिएट रिटर्न एनवायरनमेंट में टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। और इसका फीचर ऐसा होना चाहिए कि ये ऑटोमेटिकली जो है पावर कट कर देगा। कब? आदि इनफ्लेमेबल गैस जो है CH4 0.75% से अधिक हो। कब? आदि आपका इनफ्लेमेबल गैस CH4 का बात करें यदि 0.75% से अधिक हो, और नॉक्सियस गैसेस का बात करें तो 50 ppm, यदि कार्बन मोनोऑक्साइड 50 ppm से अधिक मिले तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा? पावर कट कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम जो है विथ सेंसर विथ द ऑटोमेटिक क्या है? अलार्मिंग सिस्टम। ये जब भी ये एक सेट जो प्री सेट वैल्यू रहेगा उसमें, उससे अधिक यदि गैस का कंटेंट मिलता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा? अलार्म बजेगा। ठीक है। हम लोग टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में तो जाने, और इसी सर्कुलर में आपका लोकल मीथेन डिटेक्टर के बारे में जिक्र किया गया। क्या चीज़? LMD का फुल फॉर्म यदि कभी एग्जाम में पूछे तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका लोकल मीथेन डिटेक्टर। ठीक है। तो इसके बारे में क्या बताया गया कि जो लोकल मीथेन डिटेक्टर है टू ट्रिप द पावर सप्लाई एट 0.75% मीथेन मे बी इंस्टॉल जस्ट आउट बाय ऑफ द लॉन्ग वॉल फेस इन द रिटर्न एयरवे। तो LMD कहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा? टू ट्रिप द पावर सप्लाई एट 0.75% मीथेन मे बी इंस्टॉल जस्ट आउट बाय ऑफ द लॉन्ग वॉल फेस इन द रिटर्न एयरवे में। लॉन्ग वॉल फेस का जस्ट रिटर्न एयरवे में इसको इंस्टॉल किया जाएगा।
और जब भी आपका 0.75% मीथेन मिले तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ट्रिप कर देगा पावर सप्लाई को, ठीक है। एंड LMD टू ट्रिप द पावर सप्लाई एट 0.5%, ठीक है। LMD क्या करेगा, टू ट्रिप द पावर सप्लाई एट 0.5% मीथेन। यदि मीथेन का परसेंटेज 0.5% रहे तो मे बी इंस्टॉल एट द लॉन्ग वॉल फेस। यदि लॉन्ग वॉल फेस में यदि आपका 0.5% से यदि मीथेन मिले तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पावर ट्रिप कर देगा। कहाँ पे, यदि लॉन्ग वॉल फेस में रहा तो 0.5%, और यदि इमीडिएट आपका रिटर्न एयरवे में, यदि लॉन्ग वॉल पैनल का यदि रिटर्न एयरवे में कितना पे है, 0.75% यदि मीथेन रहा तो ये ऑटोमेटिकली पावर ट्रिप कर देगा। यहाँ से ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला LMD, ठीक है, LMD का बात किया जा रहा है, लॉन्ग वॉल पैनल का रिटर्न एरो में कितना से कितना रहे तो 0.75% रहे तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, पावर ट्रिप कर देगा। और लॉन्ग वॉल फेस में यदि हम उसको रखें, इंस्टॉल करें तो 0.5% यदि वहाँ पे सेंस करता है यदि मीथेन, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पावर को ट्रिप कर देगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक में बताया गया है जिसे MCQ बन सकता है, वो है आपका द मीथेन जो सेंसर रहेगा, तो मीथेन सेंसर ऑफ द टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम एंड LMD मे बी प्लेस्ड विद इन 1 मीटर ऑफ द रूफ। उसको इंस्टॉल कहाँ किया जाएगा, मीथेन सेंसर जो आपका टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम है या तो LMD, तो उसका रूफ जो है आपका रूफ के 1 मीटर के अंदर, ठीक है, विद इन 1 मीटर ऑफ द रूफ उसको प्लेस किया जाएगा, इसको इंस्टॉल किया जाएगा, ठीक है। रेगुलेशन नंबर 242, रेगुलेशन नंबर 242 का सब रेगुलेशन 2, ठीक है। मीथेन मॉनिटरिंग इंस्टॉल्ड ऑन द सीयरर कटर मशीन shall be record inflammable gas continuously and trip the power phase equipment if the percentage of CH4 gas exceed 0.5%। जो आपका CMR का रेगुलेशन नंबर 242 का सब रेगुलेशन 2 में बताया गया है, जो भी मीथेन सेंसर किस में इंस्टॉल किया जाएगा, एवरी सीयरर मशीन में, चाहे भी जो कटर मशीन है, ठीक है, वहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि कंटिन्यूसली इन्फ्लेमेबल गैस का वो मॉनिटरिंग करेगा। और यदि CH4 गैस यदि 0.5%, इसको ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका सीयरर मशीन रहता है या तो कटर मशीन रहता है उसमें मीथेन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाता है, जो कि कंटिन्यूसली इन्फ्लेमेबल गैस का मॉनिटरिंग करता है। और यदि गैस का परसेंट मीथेन CH4 गैस यदि 0.5% से अधिक हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पावर को ट्रिप कर देगा, ठीक है। आपका इग्निशन ऑफ गैस इसमें बताया जा रहा है वाटर स्प्रिंग अरेंजमेंट के बारे में, किस डिग्री के गैसीय माइंस में, तो इन ऑल द माइंस हैविंग सेकेंड और थर्ड डिग्री गैसीनेस, ठीक है, इन ऑल द माइंस हैविंग सेकेंड एंड थर्ड डिग्री गैसीनेस द कटर ड्रम, जो भी कटर ड्रम है जैसे शेरर हो गया, ठीक है, DERD SERD, ठीक है, having cutter drum having water spraying arrangement with a jet directed towards the tip of the peak। जो भी उसका पीक रहेगा उसमें वाटर जो है कंटिन्यूसली डायरेक्टेड करेगा, उसमें पानी पड़ते रहना चाहिए, वाटर स्प्रिंग होते रहना चाहिए। shall only be provided to prevent a generational of फ्रिक्शनल स्पार्क क्रिएट ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जेट डायरेक्टेड टुवार्ड्स द टिप ऑफ द पीक, तो हम लोग वाटर स्प्रिंग अरेंजमेंट लगाते हैं ताकि वो कंटिन्यूसली जो है वो आपका जो पीक है कटर का, मशीन का, शेरर का, कटर का, उस पर पानी पड़ते रहे, ताकि वो प्रिवेंट करे, किसका प्रिवेंट करे, तो जनरेशन ऑफ फ्रिक्शनल स्पार्क एंड द सब्सिक्वेंट पॉसिबिलिटी ऑफ इग्निशन ऑफ द गैस, ताकि वो इसका इग्निशन ऑफ गैस को रोका जा सके इग्नाइट होने से। तो किस डिग्री गैसीनेस में कंपलसरी है, तो सेकेंड और थर्ड डिग्री गैसीनेस में आपका वाटर स्प्रेइंग जो है अरेंजमेंट करना कंपलसरी है शेरर और कटर मशीन में। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्या चीज़ का बात किया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, ये नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट may also be installed at the surface of every mine having seam of थर्ड डिग्री गैसीनेस। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इंस्टॉल करने की बात की जा रही है, किस डिग्री की गैसी माइंस, जो कि थर्ड डिग्री गैसीनेस है, विथ इंटरेक्ट ऑफ कनेक्टिंग पाइपलाइंस फॉर कन्वेइंग नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद इन द माइन। ये पूरे माइंस में
ऊपर पाइपलाइन बिछाने की बात की जा रही है, और ये नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को इंस्टॉल करने की बात की जा रही है। किस डिग्री के गैसीय माइंस में? तो 3rd डिग्री के गैसीय माइंस में, ठीक है। टू कन्वेइंग कौन सा गैस? नाइट्रोजन और CO2। इसे हम लोग गैस इनर्टाइजेशन में ये गैस का यूज किया जाता है। कौन सा गैस का? तो नाइट्रोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। और नेक्स्ट पॉइंट है, एन ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन डिवाइस शैल बी प्रोवाइडेड एट एवरी फेस कटिंग मशीन एज रिक्वायर्ड अंडर रेगुलेशन 139(1) का ऐप। जैसा कि CMR का रेगुलेशन नंबर 139 का ऐप में प्रत्येक आपका कटिंग मशीन में क्या चीज़ लगाने का बात की जा रही है? तो ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन डिवाइस, ठीक है। तो ये भी इस रेगुलेशन में, इस DGMS टेक्निकल सर्कुलर में इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को जिक्र किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोस्ट गॉफ ड्रेनेज, ठीक है। पोस्ट गॉफ ड्रेनेज प्लान्स, एक प्लान बनता है, ये भी याद रखें आप लोग, बहुत तरह का प्लान पढ़े होंगे, तो एक प्लान और भी याद रखें। पोस्ट गॉफ ड्रेनेज प्लान मे बी प्रिपेयर्ड फॉर 2nd और 3rd डिग्री गैसीय सीम फॉर द सेफ पीरियोडिकल ड्रेनेज ऑफ गैस एक्यूमुलेटेड इनसाइड द पैनल। जो गैस, जो मीथेन गैस या इन्फ्लेमेबल गैस एक्यूमुलेटेड है विद इन द पैनल, ठीक है, उसको 2nd और 3rd डिग्री गैसीय माइंस में, उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? एक पोस्ट गॉफ ड्रेनेज प्लान बनाया जाता है। नेक्स्ट में आपका है गैस हजार्ड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। एक और प्लान है आपका गैस हजार्ड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, जो कि आपका किस डिग्री के गैसीय माइंस में के लिए बनाया जाता है? तो 2nd और 3rd डिग्री गैसीय माइंस में, ठीक है। तो ये सारा जो पॉइंट था, इम्पोर्टेंट पॉइंट था आपका DGMS टेक्निकल सर्कुलर नंबर 4 ऑफ 2020, जो कि आपका सब्जेक्ट है प्रिवेंशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस हजार्ड इन बिलो ग्राउंड कोल माइंस। जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाला था टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम का, उसके सेंसर के बारे में, और उसका कितना टेम्परेचर में वो वर्क कर सकता है, वो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा एक इम्पॉर्टेंट DGMS टेक्निकल सर्कुलर, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। धन्यवाद।